देखो नबी का दीवाना कितनी दूर से आ रहा है, साथ में हिफाजत के लिए डंडा भी ला रहा है। कोई आशिक़े रसूल हो तो ऐसा हो इनके तरह हो, पता नहीं कितनी दूर से आ रहे हैं बेचारे, साथ में डंडा भी ला रहे हैं। मौलाना की बात को सुनकर ये तो हो गए फूलकर रसगुल्ला गुलगुल्ला। कहा मौलाना तुम तो करो तकरीर, अब मैं सोचता हूं कोई और तदबीर, अब मैं सोचता हूं कुछ और तदबीर। मौलाना करने लगे तकरीर, समझ रहे हैं साहब। अब इन्हें एक परेशानी आई, ये मजमे में उठकर कुछ ढूंढने लगे, कुछ तलाशने लगे। जब तलाशने लगे तो मौलाना साहब बोले, अरे साहब ये बताइए आप क्या तलाश रहे हैं? जज़ाकल्लाहु ताला खैरा, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसे नौजवान सलामत रहे, अल्लाह इन नौजवानों की जवानी को सलामत रखे। बोला इनकी जिंदगी में बहारें अता। हम इन नौजवानों की दीन के जियाले हैं, अगर ये बात को समझ लेते, समझ रहे नहीं? ऐसे नौजवानों से दीन को माशाअल्लाह दीन का परचम बुलंद होता है, सुभान अल्लाह। तो मैं बता रहा था, इन्होंने कहा मौलाना तुम तो करो तकरीर, अब मैं सोचता हूँ कोई और तदबीर। मौलाना करने लगे तकरीर, इन्हें सूझ गई एक तदबीर। ये मजमे में इर्द गिर्द घूमने लगे, आसपास घूमने लगे। एक बार घूमे, दो बार घूमे, तीसरी बार घूमे। मौलाना साहब बोले कि साहब ये बता दो कि आप घूम क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, मेरा बेदार करना ही मकसद है, इस लतीफे को पेश करने का मकसद ये है कि आप बेदार हो जाओ। आप में सुस्ती बहुत ज्यादा है, तो आप बेदारी होने दीजिए। कहा कि साहब आप क्या ढूंढ रहे हो? इन्होंने कहा मौलाना तुम तो करो तकरीर, मैंने अब सूझ ली कोई एक नई तदबीर। कहा वो क्या? बोले मैं कोई काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। मौलाना साहब बोले, अरे साहब जब आप अपना काम करते हो तो मेरे काम में दिक्कत आ रही है, मुझे दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, हिचकिचाहट होती है, अलकस होता है। तो कहा अच्छा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? तो कहने लगे अच्छा मौलाना तुम मानोगे नहीं, सुन के ही मानोगे। कहा हाँ। तो बोले सुनो, मैं यहाँ से उठ के जो गया था और घर से जो वापस आया था, तो मैं आया था तैयार होकर तुम्हारे लिए, मैं तैयार होकर आया था तुम्हारे लिए, मगर क्या करूं, तुमने अल्फाज ऐसे बोल दिए जिसे सुनकर मैं बिल्कुल मोम की तरह पिघल गया। जब मोम की तरह पिघल गया तो तुमसे तो मेरा गुस्सा बिल्कुल उतर गया, लेकिन अब जो तुम पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अब मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। अब मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया है। कैसे मौलाना को क्यों बुलाया कि रात पूरी गुजरने को जा रही है और मौलाना हटने का नाम नहीं ले रहे। लोग तमाम के तमाम नींद में यहाँ पर बैठे हुए हैं, समझ गए साहब। तो अगर किसी को हमारे बुलाने वालों को तलाशने की जरूरत पड़े तो इतना कष्ट मत उठाना, इतनी तकलीफ मत उठाना, इतनी जहमत मत करना। मैं इशारा दे देता हूँ, अली जनाब मुहिब गिरामी अनवार अली धनूपुरा वाले बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये बुलाने वाले हैं, इनकी तरफ इशारा कर देना, ये मेरी तरफ अपनी आंखों से इशारा कर देंगे और मैं मैक से यूं ही गुजर जाऊंगा। मगर जब मैं आऊँ तो आप हजरात समात कीजिए, मैं माहौल बनाता हूँ इंशाअल्लाह। क्योंकि कहीं कहीं माहौल ऐसा भी हो जाता है कि तकरीर का मामला इस दर्जे तक पहुंच जाता है। एक जगह मौलाना में और अवाम में बहस चल गई। अवाम कहने लगी मौलाना अगर तुम हमारी बात का जवाब दोगे, समझ गए, तो हम समझेंगे कि तुम काबिल मौलाना हो। अगर तुमने हमें उलझा दिया तो तुम काबिल हो, और अगर तुम उलझ गए तो हम समझेंगे मौलाना फेल हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। मौलाना साहब को तकरीर करने के लिए आए। मौलाना स्टेज पर आए और आके बोले अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बोले सुभान अल्लाह। क्या बोले? सुभान अल्लाह। हजरत बोले हजरत समझे। लोग बोले हजरत समझे। तो हजरत बोले कि जब समझ गए तो अब समझाने की जरूरत ही नहीं, मैं चलता। जब समझ गए तो अब समझाने की जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ। लोगों ने कहा यार मौलाना की आवाज में सुरूर है, मौलाना को सुनना भी जरूर है। मौलाना को भेज दिया तो मौलाना का घर बड़ी दूर है, और मौलाना को सुनने के लिए मजमा मसरूर है। अब मौलाना को रोकने की कौन सी तदबीर बनाई जाए? तो कहा मौलाना ऐसा है, आज तो हम फेल हो गए, लेकिन कल के लिए जलसा रखते हैं, कल को देखा जाएगा। कल आपने जीत लिया तो आपका, और अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं है, आजाद कर दिया जाएगा।
तो कहा लोगों ने कि देखो भाई मौलाना साहब आए और एक ही जुमले में काम तमाम करके चले गए, लिहाजा अगर आज हजरत आए और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कहें कि हजरत समझे, तो सब एक जबान होकर कहना हजरत हम नहीं समझे। तो हजरत हमें समझाने की कोशिश करेंगे तो हम आराम से सुन लेंगे, कैसे सुनाएंगे। लेकिन अब हजरत का मामला भी चूंकि चौथे आसमान पे है, उन्होंने भी बिल्कुल जांच परख लिया था कि मजमा कहेगा क्या। आए आकर बोले अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बोले सुभान अल्लाह। हजरत का फिर वही जुमला रिपीट, बोले हजरत समझे। लोग बोले आज हजरत हम नहीं समझे, हजरत हम नहीं समझे। तो हजरत बोले कि जब समझाने से भी नहीं समझे तो अब तुमको अल्लाह ही समझाएगा मैं चलता। जब समझाने से भी नहीं समझे तो अब तुमको अल्लाह ही समझाएगा मैं चलता। लोगों ने कहा यार 2 दिन हो गए मौलाना यूं एक जुमले में आवे काम तमाम कर जाए, हम शामियाना लगावे, डेकोरेशन लगावे, तमाम जो है ये यूट्यूब चैनल और मीडिया तमाम बुला करके जो सोशल मीडिया को लगाते हैं, मौलाना एक ही जुमले में जो है जीत के साथ जाते हैं। कहा मौलाना एक रात और दे दो, बस एक रात, वो भी आखिरी रात। कहते किसी चीज को 3 मरतबा आजमा लेना चाहिए, हम तीसरी मरतबा आखिरी बार आजमाएंगे। अगर इसमें आपने हमें उलझा दिया तो अब समझेंगे हम फेल हो गए, दोबारा कहेंगे नहीं और दिन के लिए। और अगर आप उलझ गए तो हम समझेंगे कि हम जीत गए, हम आपको सुनना चाहते हैं। मौलाना ने कहा ठीक है, जब 2 रोज गुजर गए तो तीसरे का भी अल्लाह मान लिया। उन्होंने कहा बारातें शादी ना की है तो बारातें तो बहुत करी हैं, कहते ना ब्याह ना करे तो बारातें तो करी है। उन्होंने कहा तकरीर अगर मैंने बहुत ना की है तो लिहाजा तकरीर करने वालों को सुना तो है, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें, उन्हें तो वहीं तक रोकना था। आज रात गुजर गई, दिन आ गया, और दिन जैसे ही ढला तो एक चालाक आदमी का उधर से गुजर हुआ। उसने देखा कि भाई ये शामियाना, ये डेकोरेशन, ये कैसे कैसे लगा है। तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ जलसा हो रहा है। जलसा हो रहा है कब से? बोले 2 दिन तो हो गए हैं, तीसरी रात है, 2 रातें गुजर गई। बोले अच्छा तकरीर कौन कौन हजरत कर रहे हैं? बोले एक ही हजरत कर रहे हैं। हाँ यार तीसरा रोज एक ही हजरत तकरीर कर रहे हैं। बोले हाँ। तो बोले कौन से मौजू पर कर रहे हैं? बोले ये कोई पता नहीं चल रहा है, गाड़ी एक ही जुमले पे अटकी पड़ी है आज तक। शब जो है, शब यानी रात तीसरी आ गई, मगर बात एक ही जुमले पर रुकी पड़ी है, मौजू का पता ही ना है कि मौजू है क्या। तो तुझे बताएं क्या? बोले क्या है? बोले यह पहले दिन हजरत आए, आके बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा सुभान अल्लाह। हजरत बोले समझे? तो हमने कहा हजरत समझे। तो हजरत बोले कि जब समझ गए तो अब समझाने की जरूरत नहीं, मैं चलता हूँ। बोले फिर? बोले दूसरे दिन हमने सबने मीटिंग बना ली, मिसकोट बना ली, मशवरा कर लिया कि आज हजरत ने समझे तो सबको कहना हजरत हम नहीं समझे। अब दूसरे दिन हजरत आए, हजरत बोले अल्हम्दुलिल्लाह, हम बोले सुभान अल्लाह। हजरत बोले हजरत समझे? तो हमने कहा हजरत समझे, हम नहीं समझे। तो हजरत बोले कि जब समझाने से भी नहीं समझे तब तुमको अल्लाह ही समझाएगा, मैं चलता हूँ। तो कहा यार हम इसमें बेचैन परेशान, हम करें क्या? हजरत को कौन से जाल में उलझाएं ताकि हजरत जो किसी फंदे में फंसे और हमें तकरीर सुना दे, तो हमें पता चल जाए कि हजरत कितने काबिल हैं। समझ गए साहब? इसने कहा चालाक शख्स ने, चतुर शख्स ने, इसने कहा अरे तुम बेवजह तुमने 2 रातें खराब कर दी। बोले फिर? अबे 2 मिनट का काम उलझाने का। बोले कैसे? कि अगर आज हजरत आए स्टेज पर और अल्हम्दुलिल्लाह के बाद ये कहें कि समझे, तो आप 2 ग्रुप बना लेना, 2 टोली बना लेना, 2 महल्ले बना लेना, अपने मजमे को 2 हिस्से में तकसीम कर लेना। बोले फिर? आधे कहना हजरत समझे और आधे कहना हजरत हम नहीं समझे। तो हजरत बीच में फंस जाएंगे, फिर देखो कहां को निकल के जाएंगे। तो तमाम लोग बोले यार तुम पहले से क्यों ना आए, हमारे 2 दिन तुमने ऐसी गुजरवा दी, तुम पहले ही क्यों ना मिल गए थे? अगर पहले ही तुम मिल जाते तो मशवरा हो जाता, तो इतना टाइम क्यों लगता है? हाँ पर माशाल्लाह माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, सेट वाले हैं, क्या नाम है? कौसर अली, माशाल्लाह कौसर के नाम से फोन चलता है क्या? सुभान अल्लाह, अच्छा साउंड है, बहुत अच्छा बोल रहा है। अल्लाह मजीद इजाफा फरमाए, इनके डेकोरेशन में और मिलाद जलसों में लगाने की तौफीक अता फरमाए और बुलंदी अता फरमाए। तो तीसरा रोज गुजरा, शब आ गई। अब हजरत स्टेज पे आए और हजरत अपने उसी जुमले पे बोले अल्हम्दुलिल्लाह। लोग बोले सुभान अल्लाह। क्या बोले? सुभान अल्लाह। हजरत बोले हजरत समझे? तो आधे बोले हजरत हम नहीं समझे, आधे बोले हजरत हम तो समझे। अब हजरत बोले जो इधर वाले समझदार मेरी बात समझ गए हो, वो इधर वाले ना समझो को समझा दियो मैं चलता।
समझ गए हो? तो मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है? तो खत्म कर दूं या और सुना दूं? बेदार हो? पढ़ो अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसके बाद इंशाल्लाह ऐसा कलाम आप हज़रात को सुनाऊंगा कि आप मेरे साथ साथ गुनगुनाओगे और इंशाल्लाह पढ़ते नजर आओगे और इसके नबी में झूमते नजर आओगे। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। जिब्रील आए, बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे 600 पर अता किए। कितने? मेरे साथ बोलो तो मैं तकरीर सुना दूं। कितने पर अता किए? जब तक मजमे की जबान से ना सुनो तो लगता नहीं कि मजमा सुन रहा है। जब भी अंदाजा आप बोलो तभी तो आपकी जबान में आएगा, तभी तो आपको पता चलेगा क्या जिक्र था। जब आप अपनी जबान से बोल जाओगे, प्रैक्टिकल है। किसी चीज को आप सुनो और अपनी जबान से मत बोलो तो आप सुनकर याद नहीं कर सकते जब तक उसे अपनी जबान से रिपीट ना कर लोगे। ठीक है? तो क्या कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे 600 पर अता किए और या रसूल अल्लाह एक पर की ताकत ये है कि अगर मैं मशरिक से फैला दूं तो मगरिब में जाकर रुके। यानी एक पर की ये ताकत है, इतना बड़ा एक पर ये आलम है, जहां से सूरज निकलता है वहां से फैलाऊं तो वहां जाकर रुके जहां पर सूरज गुरूब होता है, जहां पर सूरज छिपता है। कितने पर किए? 600। आप हमारे जनाब मोहम्मद कासिम भाई की तरफ जो है ना देखें, इनका काम आने जाने का, सेटअप को नजर रखने का है, आप इधर तवज्जो रखें। 600 पर अता की। अल्लाह के रसूल ने अर्ज की, मौला तूने जिब्रील को 600 पर अता किए और एक पर की ये ताकत रखी कि जिब्रील अगर मशरिक से फैला दे तो मगरिब में जाकर रुके। जवाब आता मेरे महबूब, मायूस होने की जरूरत नहीं है, रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। या रसूल, ए मेरे महबूब, जिब्रील की ताकत पर ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। हाँ बेशक मेरे महबूब, मैंने जिब्रील को 600 पर अता किए और एक पर का ये आलम रखा कि अगर जिब्रील मशरिक से फैला दे तो मगरिब में जाकर रुके। मगर है मेरे महबूब, मैंने जिब्रील के 600 पर एक तरफ, जिब्रील के 600 पर मिलकर भी ऐ मेरे महबूब तुम्हारे गेसुए मुबारक का यानी सर के एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने जिब्रील को 600 पर बेशक दिए और इतनी ताकत दी कि अगर मशरिक से फैला दे मगरिब में जाकर रुके एक पर, लेकिन 600 दिए। लेकिन जिब्रील के 600 पर मिलकर भी तुम्हारे सर के यानी तुम्हारी जुल्फ के एक बाल के बराबर की ताकत नहीं लगती। तुम्हारे सर का एक बाल भी जिब्रील के 600 पर से ज्यादा बड़ी ताकत रखता है। तो सरकार ने फरमाया, जिब्रील अल्लाह ने जब तुम्हें ताकत दी है तो ये बताओ कि आसमान के सितारे जो चमक रहे हैं, आसमान पर इन्हें गिन के बता सकते हो? हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ मैं आसमान में जितने सितारे हैं सबको गिन के बता सकता हूँ। जितने सितारे हैं सबको गिन के बता सकता हूँ। कितने? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील जमीन पर देखो, जमीन पर जितने जर्रात हैं, ये जो रेत मिट्टी होती है, समझ रहे हैं? कितने जर्रात होंगे? हम तो एक मुट्ठी भी नहीं गिनी जाएगी, जिंदगी तमाम गुजर जाए, कयामत आ जाएगी। लेकिन कहा है जिब्रील, ये जमीन के जितने जर्रात हैं, क्या तुम इन सब का शुमार करके, काउंटिंग करके, गिनती करके बता सकते हो कितने हैं? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, मैं जमीन के तमाम जर्रात की गिनती करके बता सकता हूँ कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, जिब्रील आसमान से जब बारान रहमत बरसती है, अल्लाह की रहमत बारिश होती है, तो बारिश में जितनी बूंदें गिरती हैं, क्या उन बूंदों की काउंटिंग करके, गिनती करके, शुमार करके बता सकते हो कितनी गिरती हैं? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये ताकत दी है कि जितनी आसमान से जब बारिश बरसती है तो कितनी बूंदें जमीन पर गिरती हैं। या रसूल अल्लाह,
मैं सबकी काउंटिंग करके, सबकी गिनती करके, सबका शुमार करके बता सकता हूँ कितनी गिनती है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील तुम्हें दुनिया के दरख्त दिखते हैं? कहा हाँ आका दिखते हैं। उन दरख्तों पर कितनी टहनियां है? कहा आका वो भी दिखती हैं। कहा उन टहनियों पर अल्लाह ने कितने पत्ते दिए हैं? क्या जमीन के सारे दरख्तों के पत्तों की गिनती करके, शुमार करके बता सकते हो कितने हैं? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका हाँ हाँ मुझे मालूम है, अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है कि जमीन में जितने दरख्त हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, मैं तमाम दरख्तों के पत्तों की गिनती करके, काउंटिंग करके, शुमार करके बता सकता हूँ या रसूल अल्लाह कितने हैं। फिर मेरे आका मुस्कुराए, तुम मुस्कुराओ, बोलो सुभान अल्लाह। आका मुस्कुरा जाए, गुलामों का काम बन जाए, गुलामों का काम बन जाए। किसी ने क्या कहा, क्या खूब कहा, मेरे सरकार का दीवाना जिधर हो जाए और वो जिधर जाए जमाना भी उधर हो जाए। जुल्फ को रुख से हटा दो तो कमर शर्माए, मुस्कुरा दो तो अंधेरे में सहर हो जाए। आका मुस्कुराए, जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जब तुम इतनी ताकत रखते हो तो ये बताओ कि जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर मोहब्बत और अकीदत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, दिल की गहराई के साथ इसके नबी में डूब कर मेरा आशिक जब मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, तो जिब्रील क्या तुम बता सकते हो मेरा परवरदिगार उसको कितना सवाब अता फरमाता है? हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे लिए आसान है, मुश्किल नहीं, मैं बता दूं कि आसमान पे कितने तारे हैं। आका मेरे लिए ये आसान है, मैं बता दूं जमीन के जर्रातों को गिनके के कितने हैं। या रसूल अल्लाह मेरी ये ताकत है, मेरे लिए आसान है कि मैं दुनिया के दरख्तों के पत्तों को गिनके बता दूं कि कितने हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी इतनी ताकत नहीं, इतनी कुव्वत नहीं, इतनी पावर नहीं या रसूल अल्लाह कि जब आपका कोई गुलाम आप पर मोहब्बत के साथ इसके नबी में डूबकर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उस आपके गुलाम को मेरी ताकत से भी ज्यादा बढ़कर सवाब अता फरमा। पता चला कि मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं शुमार करके, गिनती करके बता सकूं कि कितना सवाब अता फरमा। तो जिब्रील इतना सवाब अता करता है कि जिब्रील की ताकत से भी ज्यादा बाहर है, शुमार नहीं कर सकते जिब्रील। हजरत कितना सवाब है, वो इबादत क्या है? अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक पढ़ना। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा,